हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी का अगर जो आपने फॉर्म भरा है तो आपके पास भी ये मैसेज आया होगा निकल के। इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। यहाँ पे डीएलडब्ल्यू वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, आखिर है क्या और ये कैंसिल हुआ क्यों। ठीक है, इसमें देखेंगे एनटीपीसी। आप लोग में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या एनटीपीसी का जो फॉर्म है वो फिर से भरना पड़ेगा या फिर कैंसिल हो गया। इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। और फॉर्म अगर जो फिर से भरना पड़ेगा उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। हम टोटल यहाँ पे फॉर्म भरने वाले फिलअप भरने बाकी हम लोगों ने अगर जो एनटीपीसी का फॉर्म इलाहाबाद जोन से भरा है तो हमको आखिर उसमें करना क्या है, हमको उसमें चेंज क्या करना है, पूरा डिटेल में शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिएगा। और उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर जो आपको रेलवे एग्जाम की तैयारी करना है तो जल्दी से पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में ध्यान रखना बेल का आइकॉन भी क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी डीएलडब्ल्यू वैकेंसी कैंसिल के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को मैसेज दिखाते हैं, क्या मैसेज सबके पास आना शुरू हुआ है। देखिए अगर जो आपने एनटीपीसी का फॉर्म डाला हो तो आपके पास ये मैसेज आया होगा, स्पेशली जो लोग इलाहाबाद जोन से फॉर्म डाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल डीएलडब्ल्यू वैकेंसीज आर कैंसल्ड फॉर आरआरबी CN 01/2019 एनटीपीसी लॉग इन एंड मॉडिफाई योर पोस्ट प्रेफरेंस इलाहाबाद डॉट RRB ऑनलाइन registration.co.in चेक योर ईमेल फॉर डिटेल। सेम यही मैसेज ईमेल आईडी पे भी सेंड किया गया था। चलिए ईमेल में देख लेते हैं क्या मैसेज आया है। अगर जो हम यहाँ पे ईमेल आईडी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अगेंस्ट द आरआरबी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर ये दिया, नोटिस यू हैड अप्लाइड सम वैकेंसीज फॉर डीएलडब्ल्यू वाराणसी विच वेर नोटिफाइड अंडर आरआरबी इलाहाबाद, हाउएवर ड्यू टू रिडक्शन इन रिक्वायरमेंट डीएलडब्ल्यू हैव कैंसिल्ड ऑल द वैकेंसी। मतलब डीएलडब्ल्यू में जितनी भी वैकेंसीज थे डीएलडब्ल्यू वाराणसी, डीएलडब्ल्यू मतलब होता है डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है, ये वाराणसी में है। यहाँ के तहत जितनी भी वैकेंसी थी इलाहाबाद जोन में उसको कैंसिल कर दिया गया है। मतलब आपको पोस्ट प्रेफरेंस में जिन लोगों ने डीएलडब्ल्यू चूज किया था उनको उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैंस देयर विल बी नो वैकेंसी इन डीएलडब्ल्यू ऑफ इन एनी ऑफ एनटीपीसी कैटेगरी, आप ये देख सकते हैं ये दिया है। ठीक है, अभी आपको देखिए यहाँ पे देख दिया accordingly if you want to change your order of priority difference post under the RRB इलाहाबाद you have do some फ्रॉम 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक 30 अप्रैल तक आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपको टोटल लगभग 15 दिनों का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है आपको चेंज करने के लिए, आपको प्रायोरिटी में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम क्या फिर किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। आइए हम पहले आपको डीएलडब्ल्यू के टोटल वैकेंसीज के बारे में दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों का आप लोगों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है इलाहाबाद में 4000 के समथिंग वैकेंसी थी। लेकिन अगर जो डीएलडब्ल्यू जो सारी वैकेंसी थी उसको रिमूव कर लेता है तो यहाँ पे जो वैकेंसीज की संख्या वो कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से डीएलडब्ल्यू की वैकेंसीज थी जिसको यहाँ पे कैंसिल किया गया। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एनसीआर वाले तो कैंसिल नहीं किए गए। यहाँ पे हम देखेंगे जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, यहाँ पे डीएलडब्ल्यू की टोटल 16 वैकेंसी थी, इसको रिमूव कर लिया गया। यहाँ पे डीएलडब्ल्यू के सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 8 वैकेंसी थी, इसको रिमूव किया जाएगा। उसके बाद हम आगे अगर जो आते हैं डीएलडब्ल्यू की यहाँ पे देखेंगे सीनियर टाइम कीपर टोटल 22 यानी कि 22 वैकेंसी, इसको भी रिमूव कर लिया जाएगा। और उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट डीएलडब्ल्यू के 10 वैकेंसी है, इसको भी रिमूव कर लिया गया। डीएलडब्ल्यू के यहाँ पे देखेंगे जूनियर टाइम कीपर की 14 वैकेंसी है, इसको भी रिमूव कर लिया गया। अब अगर जो आप फिर से आप चेंज करते हैं यानी कि संशोधन करते हैं तो आपको यहाँ पे 3-4 जो प्रेफरेंस नज़र नहीं आएगी। डीएलडब्ल्यू की प्रेफरेंस ये वाली जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये वाली नज़र नहीं आएगी, ये वाली नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अभी हम भरते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे नज़र आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। चलिए हम खोलते हैं आरआरबी की साइट। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए इलाहाबाद की मेन वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट के पे, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट आ जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते नीचे आएंगे, जैसे ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आता है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है चेंज ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर डीएलडब्ल्यू ऑप्टेड कैंडिडेट इन आरआरबी इलाहाबाद। तो यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। चलिए आते हैं, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे ऑप्शन निकल जाता है, नया पेज खुल जाता है, जिसमें आपसे मांगा जाता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे ये कुछ कैप्चा कोड सिक्योरिटी पर्पज से। ठीक है, इसको भी डालते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें आगे निकल के आती हैं। तो हम लोगों ने जैसे ही लॉगिन करेंगे या फिर आप लॉगिन करके आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी डीएलडब्ल्यू के पोस्ट यहाँ पे एनआर एनसीआर यहाँ पे डीएलडब्ल्यू के पोस्ट थे सारे हो चुके हैं गायब। मतलब जो डीएलडब्ल्यू की वैकेंसी थी हो चुकी है रिमूव, यहाँ से कैंसिल हो चुकी है। अब आपको करना ये है, जैसे ही
आपकी सारी चीज़ें थी, आपको प्रेफरेंस उसी प्रकार से भर देना है। सिर्फ आपको करना ये है कि आपकी DLW भी जो आपने प्रेफरेंस डाला था उसको कर लेना है रिमूव। आइए यहाँ पे हम चूज करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे पहला चूज कर लेते हैं स्टेशन मास्टर। ठीक है, अगर जो हम यहाँ पे पहला चूज कर लेते हैं, ठीक है, तो प्रेफरेंस चुनते जाते हैं हम लोग धीरे धीरे। तो यहाँ पे जैसे हमने स्टेशन मास्टर का ओपन किया, NCR में है, तो इसको 1 नंबर कर दिया फिलअप। तो यहाँ पे आपको ये वाले प्रेफरेंस टोटल जो 18 प्रेफरेंस यहाँ पे दिए हुए हैं इसको आपको फिलअप कर लेना है जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद आपको नीचे आके यहाँ पे जो सबमिट का बटन दिखेगा इसको आपको क्लिक करना है। चलिए हम लोग सबमिट करते हैं इसको। तो जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपके सामने एक ऑप्शन निकल के आएगा, योर पोस्ट प्रेफरेंस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यू कैन डाउनलोड योर एप्लीकेशन प्रिंट विथ रिवाइज्ड पोस्ट प्रेफरेंस। आपको फिर से एक ऑप्शन आएगा, आप जो नया जो रिवाइज अपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा उसी के द्वारा आप फिर से नया डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रिंट फॉर्म। ठीक है, तो ये टोटल डिटेल हुआ है RRB की तरफ से जो किया गया है। इसमें टोटल नुकसान कह सकते हैं किसी का नहीं, नुकसान सिर्फ बच्चों का है, क्योंकि बच्चों ने जो फॉर्म डाला था वो डाला था 4099 वैकेंसीज़ को देख के कि टोटल जो वैकेंसी है 4099। अब उसमें से बाद में ऐसा करो आप वैकेंसी को कम कर दो तो उसमें जो नुकसान होगा वो बच्चों का होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पहले सोच लेनी चाहिए। देखते हैं कितनी टोटल वैकेंसीज कम हुई। तो अगर जो हम देखेंगे तो यहाँ पे DLW की टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसी है, 6 ये कम हुई है। उसके बाद आके अगर जो हम DLW की देखेंगे तो 19 वैकेंसी है, 19 और 6 यहाँ पे 25 हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे DLW की 8 वैकेंसी है, 25 8 देखेंगे 33 हो जाएंगे। उसके बाद आगे आएंगे 33 और 19 को अगर हम जो 33 में जोड़ेंगे तो 52 निकल के आता है, यानी कि 52 वैकेंसी टोटल यहाँ पे हो गई। 52 में 17 और जोड़ दो तो हो जाते हैं 7 हो गए 52 59 10 69 वैकेंसी, 69 वैकेंसीज कम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अगर जो हम आते हैं यहाँ पे टोटल, हाँ बस टोटल इतनी ही वैकेंसी, टोटल 69, यानी कि लगभग 70 वैकेंसी कम कर दी गई। 70 बहुत होता है, ठीक है, बच्चों के लिए। अगर तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही डिसाइड कर लेते क्या चीज़ें कैसे होती है तो बच्चे हो सकता है कुछ बच्चों ने इधर दूसरा जोन चूज किया होता, लेकिन ये सारी चीज़ें आप बाद में करते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अगर जो ये काम पहले करके आप पे फॉर्म भरवाया जाता तो सही होता। ठीक है, आप लोग बच्चों जो भी लोग फॉर्म भरे हैं तो तरीका मैंने बता दिया किस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। तो जाओ जल्दी जल्दी कर लो। जो लिंक है वेबसाइट का इलाहाबाद जोन का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके चेंज कर लेना जो भी चीज़ें हैं। और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉमेंट करके बताते रहना। चलो देखते रहो एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स, और चैनल को देखो ध्यान से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत फायदा होने वाला है। एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।